हेलो एवरीवन। हम लोग कैट 2019 क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखो। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर इन्होंने कर दी है, जो कि ये है कि ये आपका पावर में x है, यहाँ भी पावर में y है, तो ये आप हटा दो, बेस में नहीं है, पावर में। ठीक है। और ये टोटल इक्वल किसके दे रखा है? हमको 1000 के दे रखा है। तो उन्होंने बोला है कि हमको 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या मिलने वाली है इसमें से। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलती है वैल्यू हमको। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अगर ये सारे इक्वल हैं, अगर ये सारे इक्वल दे रखे हैं, तो हमको ये चीज पता है कि 0.55 ऐसा है और इसकी पावर x है कुछ। दूसरे में दे रखा है इन्होंने 0.555 y है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और ये वैल्यू आपकी कितनी है? देखो 1000 है। ठीक है। तो अगर हम काम क्या करें, इसको देखना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से ऊपर नीचे, तो यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 555 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अच्छा, गलती से भी वो 1000 इसके नीचे डिवाइड में मत लाना, क्योंकि इसकी पावर में x है, इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो इसलिए हमको इसके अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। पहला हो गया हमारा। दूसरा देखो, अच्छा अगर मैं इसको देखूं तो इक्वल किसके? देखो 1000 के इक्वल है, आप इसको भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में क्या है? मेरे पास पॉइंट 3 बार, मतलब पॉइंट लगा है, उसके बाद 3 डिजिट्स है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 555 3 टाइम आएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 1000। और पावर में कितनी आएगी? y इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 1000 है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आप ध्यान से देखो कि मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, या ऐसा आप कर सकते हो कि यहां से डायरेक्ट इस पर पहले पावर भेज दो। पावर भेजोगे तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर देखो चेंज होके क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 555 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 1000 की पावर 1/x हो जाएगा। हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो, अगर यहां हम देखें तो 555 डिवाइडेड बाय 1000 और यहां हो जाएगा 1000 की पावर 1/y। अब आप इतने समझदार हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करना है आपको दोनों को, तो देखो 555 तो यहां से हटेगा। पहली चीज आप पूरा पूरा लिख लो, समझा रहा हूं मैं तो इसलिए पूरा लिख रहा हूं। अगर आप घर पे कभी कैलकुलेशन करना है इसको, तो आप पूरा मत लिखना, आपका टाइम खराब होगा। और इधर आप देखेंगे तो 1000 है, पावर में कितना है? ऊपर 1/x है, और डिनोमिनेटर में कितना है? 1000 है, पावर में 1/y है। इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो आप ध्यान से देखो 555 कट जाएगा और 1000 है तो ऊपर 10 बचेगा, यानी हमारी जो वैल्यू यहाँ पर बची है सिर्फ 10 बची है। और अगर हम इधर देखें तो हम सबको पता है कि अगर बेस सेम है और कोई चीज डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, और अगर मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखना चाहें तो ये हो जाएगा 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y। इतनी सी बात आप जानते हैं। अब आप ये देखो कि ये किसका क्यूब लिखा है? 10 का, और बाय डिफॉल्ट इधर भी 10 है, तो दोनों अगर इक्वल है और बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है? इक्वेट हो जाती है। और ये हो जाएगी मेरी 3, यहां पावर 1 है, और ये कितना है? 1 माइनस एक्स 1/x माइनस 1/y। बेस सेम पावर इक्वल, बेस सेम पावर इक्वल, तो आप देख लो यहां से कि ये कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस एक्स माइनस 1/y, तो ये 3 इधर चला जाएगा, नहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3। यही क्या है? आपका आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बेसिक आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है किसकी? सर्च एंड इंडिसेस की, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने पहले पॉइंट हटाए हैं, पॉइंट हटाने के बाद हमने क्या करा है? इनके बेस को सेम बनाया है, फिर उसके बाद में क्या करा है? पावर को इक्वेट कर दिया है, तो वहीं से हमको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। AB is a diameter of a circle of radius 5 cm
let P and Q be the 2 points on the circle so that the length of PB is 6 and the length of AP is twice that AQ। तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसमें AB एक डायामीटर हो गया मेरा पूरा पूरा, यहां से यहां तक ये डायामीटर हो गया AB, इसको नाम दे दो AB। इन्होंने बोला इसकी रेडियस है 5, तो रेडियस अगर 5 है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं कहीं पर, तो P और Q 2 पॉइंट्स आप कहीं पर भी बना सकते हो। आप ऐसे बना दो P और ये आपका कुछ Q, ऐसे लिख दो आप, ठीक है, Q है, Q है। उसके बाद फिर क्या बोला इन्होंने बोला है कि AQ AP, पहले AP ज्वाइन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये रहा मेरा PB और ये रहा मेरा AP, हमने ज्वाइन कर दिया। दूसरे में आते हैं, दूसरे में इन्होंने बोला है AQ और QB, ये भी ज्वाइन कर दिया हमने। अब कंडीशन यहां पर पढ़ते हैं शुरू में फिर से थोड़ा सा। इन्होंने बोला है कि अगर PB हमारी 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारी 10 है, ये 10 है, तो उसके बाद इन्होंने बोला है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है AP की, द लेंथ ऑफ AP इज ट्वाइस दैट ऑफ AQ। इसका मतलब है कि अगर हमारी ये वाली वैल्यू कुछ x है तो ये कितनी हो जाएगी मेरी, कुछ 2x हो जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला है। द लेंथ ऑफ AP इज ट्वाइस दैट ऑफ AQ, तो AQ अगर x है तो ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ 2x हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर किसी भी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा ट्राइंगल है ये वाला और ये हाफ सर्कल में बना हुआ है, तो ये हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आप जानते होंगे। अब अगर ये मेरा 90 डिग्री का है, ये अगर 90 डिग्री का है, और ध्यान से देखना ये हमारा कुछ 10 है, ये भी 90 डिग्री का है, तो यहां पर तो ये वाली वैल्यू इसकी दुगना हो गई है, दुगना हो गई है कुछ वैल्यू। तो अगर हम आपसे ये कहें, इसमें देखो लेंथ इन्होंने बोला है QB की लेंथ क्या होगी, ये वाली बतानी है। अगर ये ना होती तो अगर मैं ट्रिपलेट सोचता, तो ये देखो 3 4 5 का कुछ ट्रिपलेट बनना था, तो आप बोलते बिल्कुल बनना है, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बना था, तो मैं भी 2 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये मेरा 6 है, ये 8 होगा और ये कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। मतलब मुझको यहां से कुछ मिल गया, देखो क्या मिल गया, हमें वाली लेंथ मिल गई कितनी 8, ये हमको मिल गई 6, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी मेरी 4। इतना आप समझदार होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट का यूज किया हमने। और पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकालेंगे तो भी 8 आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस हो जाएगी और इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनस करोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। तो अब आओ और आप देखो कि ये भी तो एक तरीके से 90 डिग्री का ट्राइंगल बना रहा है, ये वाली लेंथ मुझको चाहिए, तो यहां पर आप देखो QB का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो अगर आप सोचें थोड़ा सा यहां पर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, QB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 16, QB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 16, यानी वैल्यू कितनी हो गई 84। अब हमको यहां पर देखो इसका एग्जैक्ट रूट नहीं पता है, मतलब 84 का एग्जैक्ट रूट नहीं पता है, लेकिन हमको एक बात यहां पर थोड़ी सी समझनी ये होगी कि 81 का कितना होता है मेरा 9 होता है, और 85 नहीं, 81 का हमारा 9 होता है, और अगर मैं 85 का स्क्वायर करूं, या छोड़ो इसको मैं बता देता हूं, ऐसे छोड़ो, QB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, अगर 84 है तो यहां से आप देखो 4 कॉमन ले लो, पहले तो 4 कॉमन ले लिया आपने, तो जब आप 4 कॉमन ले लोगे, QB का स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा आपका 21 बच जाएगा, ठीक है, 21 बच गया।
अब अगर हम ये वाली वैल्यू हटा दे तो इधर देखो हमारी वैल्यू क्यूबी की क्या हो जाएगी, क्यूबी की जो वैल्यू हो जाएगी मेरी 2√21, 2√21। अब आते हैं 21 के रूट की बात करते हैं। तो देखो 21 का जब कभी आपको रूट निकालना हो तो आप इससे पहले वाले नंबर का रूट सोच लो जिसका नाम है 16। ये मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि आपके लिए वहां पर इतना छोटा सा कैलकुलेटर होता है जिससे आप इसका रूट निकाल सकते हो, एग्जैक्ट रूट आ जाएगा, लेकिन अभी आप नहीं जानते तो आप ऐसे देख सकते हो। यहां पर देखो गैप कितने का है, पहली बात तो इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा 4, और गैप देखो कितने का है 5 आ रहा है। 5 के बाद यहां डिनोमिनेटर में जो कुछ आपने यहां लिखा है उसका दुगना लिखना होता है। क्या लिखना होता है? दुगना लिखना होता है। तो अब यहां जो कुछ भी आएगा उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू, ये वैल्यू हमारी कुछ भी सॉल्व करके आएगी पॉइंट के करीब, तो 0.6 मतलब 4.6 ऐसा 9 करके कुछ आएगा। तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9.1। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी नहीं होता है कभी कभी एग्जाम में जब हम जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो इसे। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।